हेलो गाइज, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज से मैं एक नए चीज़ शुरू कर रहा हूँ। देख लिख दिया हूँ रेलवे कंप्लीट साइंस एनसीईआरटी सीरीज क्लास 8 से लेकर 10 तक जो भी एनसीईआरटी सीरीज में चैप्टर वाइज पूरी तैयारी करेंगे। देखिए, फर्स्ट चैप्टर है क्लास 8 का, जिसका नाम क्या है? फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। चैप्टर के नाम से पता चलता है कि जिसमें फसल उत्पादन किया गया होगा, फसल का यूज हो, उसे क्या कहते हैं? फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। इसका सबसे पहला टॉपिक आपका क्या है? फसल। सबको देखा होगा कि फसल क्या होता है, तो सिंपल याद रखिएगा कि जब एक बड़े पैमाने पर कोई भी व्यक्ति कोई भी चीज उगाता है ना, उसे क्या बोलते हैं? फसल। जैसे मान लीजिए कि एक बार में 10 बीघा में गेहूं बोती है, तो गेहूं का क्या कर लिए? फसल कर लिए। तो एक बड़े पैमाने पर जब कोई भी बीज बोते हैं, उसे हम लोग फसल बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए बोल सकते हैं गेहूं या मक्का। मुख्य रूप से बात किया जाए तो फसल होते कितने प्रकार के हैं? तो फसल होते हैं 2 प्रकार के। कौन कौन? तो एक आपका खरीफ फसल और एक रबी फसल। आपसे पूछा जाए कि फसल कितने प्रकार के होते हैं, तो खरीफ फसल और रबी फसल। खरीफ फसल क्या होता है? तो खरीफ फसल वैसा फसल जिसे आप उगाते किस ऋतु में है? वर्षा ऋतु में। वैसा फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? खरीफ फसल। भारत में मुख्य रूप से वर्षा होती कब है? तो वर्षा आपके जून से लेकर सितंबर के बीच। तो यह भी याद कर लीजिएगा कि वैसा फसल जो वर्षा ऋतु में हो या जून से सितंबर के बीच हो, उसे ही क्या बोलते हैं? खरीफ फसल। कैसे कैसे? तो मक्का, कपास, धान, सोयाबीन, ये सब क्या है? तो ये सभी खरीफ फसल हैं। अगला आता है आपका रबी फसल। रबी फसल उसे बोलते हैं कि वैसा फसल जिसे हम शीत ऋतु में उगाते हैं, यानी वैसा फसल जिसे शीत ऋतु में उगाया जाता है। भारत में मुख्य रूप से शीत ऋतु अक्टूबर महीने से लेके मार्च के महीने तक होती है। यानी शीत ऋतु में बोते हैं, अक्टूबर में बोते हैं और मार्च में कटाई कर लेते हैं, उसे क्या बोलते हैं? रबी फसल। कौन कौन होते हैं? तो गेहूं, चना, मटर, सरसों और अलसी इत्यादि, ये सब क्या है? तो ये सब रबी फसल है। तो खरीफ फसल और रबी फसल। खरीफ फसल वैसा फसल जिसे वर्षा ऋतु में उगाया जाता है, जो जून से सितंबर के बीच में होता है। और रबी फसल वैसा फसल जिसे शीत ऋतु में उगाया जाता है, जो अक्टूबर से मार्च तक होता है। आगे आते हैं कि जब फसल उगा रहे हैं, तो फसल उगाने के कुछ चरण भी हो गए, तो उसे ही कहता है कि फसल उगाने के निम्नलिखित चरण को कृषि पद्धतियाँ कहा जाती है। कृषि पद्धतियाँ मुख्य रूप से 5 या 6 होती है। आपके सामने लिख दिया गया है, मुख्य रूप से हम 7 लिख दिए हैं। पहला क्या है? मिट्टी को तैयार करना। तो जब भी आप कोई भी फसल बोइएगा, तो उसके लिए पहले खेत तैयार कीजिएगा। तो खेत तैयार करने के लिए रहता है मिट्टी की तैयारी करना। अगला होता है बुआई करना, बीजों को बोना, फिर मिट्टी में बीज देने के बाद खाद या उर्वरक देना, खाद देना, फिर उसकी सिंचाई करना। जब वो फलने लगे तो खरपतवार से बचाना, यानी खरपतवार से बचाने, घास फूस से रक्षा करना। अगला होता है कटाई करना। जब बीज उग जाए, जब पौधा फसल हो जाए, तो उसमें कटाई कीजिए और कटाई करने के बाद भंडारण कर देना है। तो सिंपल आ गया कि करना क्या क्या है। तो पहले मिट्टी को तैयार करेंगे, फिर बुआई करेंगे, खाद उर्वरक देंगे, सिंचाई करेंगे, खरपतवार से सुरक्षा करेंगे, कटाई करेंगे और भंडारण कर लेंगे। उसके बाद चलते हैं, तो सबसे पहला टॉपिक आपका वही है, मिट्टी को तैयार करने के लिए हमें करते हैं। तो मिट्टी को तैयार करने से फायदे क्या क्या हैं? तो मिट्टी के तैयार करने के फायदे आपके सामने लिखा गया है। पहला है कि जब मिट्टी तैयार करते हैं ना, तो मिट्टी हल्की हो जाती है। मतलब जब मिट्टी हल्की हो जाएगी ना, तो मिट्टी में अंकुरण क्या होगा? आसानी से होगा। जब आप मिट्टी में बीज डालिएगा, तो मिट्टी में बीज आसानी से निकल जाएगा। अगला होता है वायु आसानी से मिट्टी में प्रवेश करेगी। जब धरती के अंदर बीज डालिएगा, उसमें वायु प्रवेश करेगी, तो बीज और जल्दी से क्या होगा? निकलेगा। अगला होता है नरम मिट्टी में पौधों की जड़ें आसानी से फैल सकती है। बुआई करने से यानी जुताई करने से
मिट्टी नरम हो जाती है। तो जब नरम मिट्टी होगी ना, उसमें जो बीज के जड़ होंगे वह क्या होंगे, आसानी से फैलेंगे। अगला, लाभदायक सूक्ष्म जीव वृद्धि होगी, मतलब जो फायदेमंद चीज होगा वह क्या होगा, बढ़ना आसानी से होगा। खाद एवं उर्वरक आसानी से मिल जाते हैं। मिट्टी को जोतते समय खाद क्यों जोतते हैं, क्योंकि मिट्टी में खाद मिल जाए तो उसमें आसानी से क्या होता है, खाद एवं उर्वरक मिल जाता है। अगला है पोषक तत्व पलट कर ऊपर आता है। जैसे माने एक बार आप बुआई किए तो उसके पोषक तत्व क्या होगा, नीचे बैठ गए, तो जब मिट्टी उल्टी पलटी होगी तो क्या होगा, उसके पोषक तत्व आसानी से आएंगे। ऐसे ही रोज क्लास लेके आते रहेंगे, आपका कंप्लीट रेलवे साइंस पूरा करा देंगे, वादा रहा। रोज क्लास आएगा। टॉपिक क्या था आज का, फसल। फसल बता ही दिए कि फसल वो होते हैं जब हम बड़े पैमाने पर किसी चीज़ की बुआई करते हैं, फसल करते हैं। दो प्रकार, खरीफ और रबी। खरीफ फसल वैसा फसल जिसे वर्षा ऋतु में उगाते हैं, जो जून से सितंबर तक होता है। कौन कौन, तो मक्का, कपास, धान, सोयाबीन इत्यादि। रबी फसल वैसा फसल जिसे शीत ऋतु में उगाते हैं, गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी। कृषि पत्तियां, मिट्टी तैयार करेंगे, बुआई करेंगे, खाद रोक देंगे, सिंचाई करेंगे, खरपतवार से शिक्षा करेंगे और कटाई करेंगे, भंडारण करेंगे। मिट्टी तैयार करने से फायदे क्या क्या होंगे, तो अंकुरन आसानी से होगा, वायु आसानी से मिट्टी में प्रवेश कर लेगी, नरम मिट्टी में पौधे की जड़ आसानी से फैल सकती है, लाभदायक सूक्ष्म जीव वृद्धि होगी, खाद उर्वरक आसानी से मिल जाएंगे और पोषक तत्व पलटकर ऊपर आ जाएंगे। आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी साथ में कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही।